देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के बच्चों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। दरअसल परीक्षा का स्ट्रेस जो रहता है दिमाग में, जो स्ट्रेंथ बनी हुई रहती है, वो बच्चों में कितनी ज्यादा रहती है, कितना अलग उनका लेवल रहता है परीक्षा को लेकर के। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से परीक्षा को लेकर चर्चा करेंगे, उसको लेकर के बच्चों के जहन में क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं परीक्षा को लेकर, एग्जामिनेशन को लेकर के। तो ये जयपुर का एक स्कूल है और जयपुर का जो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ के बच्चियां हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जहन में इनके क्या है, किस तरीके का है। हालांकि अभी तैयारियां जो है वो पूरी की गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोजेक्टर लगाया गया है। प्रोजेक्टर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी स्पीच जो है वो यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहाँ पे उनका स्टाफ, प्रिंसिपल जो है वो बैठे हुए हैं। तो कुछ बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना वो एक्साइटेड है, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कितना एक्साइटेड है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि पहली बार मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। अभी उन्होंने ऐसा किया है और वह हमारे बारे में भी इतना सोचते हैं, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लगता है कि जब प्रधानमंत्री पीएम जब चर्चा करेंगे, परीक्षा पर चर्चा करेंगे, तो उनकी बातों से बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी आपकी एग्जामिनेशन में। हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे बच्चे आएंगे और वे एक दूसरे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो उससे हमारे जो भी हमारी दिक्कतें होगी वो सॉल्व होगी और कहीं ना कहीं दिक्कतें सॉल्व होंगी। और जो एग्जामिनेशन में डर होता है, उस डर को किस तरीके से निकाला जाए, एक मेंटल लेवल जो है उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जो स्ट्रेस है तो उसके ऊपर चर्चा होगी, तो हमारा मतलब हमको आइडियाज मिलेंगे कि हम कैसे स्ट्रेस को कम करें, तो उससे हमारी एग्जाम में हेल्प होगी और जानने को मिलेगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सभी को आस है कि पीएम जब बात करेंगे, पीएम जब बताएंगे कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में, परीक्षा में अपने आप को सही रखा जा सकता। सर बहुत एक्साइटेड है। पीएम जैसे ऑनरेबल शख्स हमको थोड़ी वो गाइड करेंगे एग्जाम के बारे में, तो हमारा प्रेशर थोड़ा हल्का हो जाएगा। कुछ देर बाद परीक्षा पर चर्चा करेंगे और परीक्षा पर चर्चा करने के बाद में आप लोगों से बातचीत भी सुनेंगे आपके दूसरे स्टूडेंट्स किस तरीके से पीएम से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहां से कितना इंस्पायर होंगे। सर बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, मतलब एक तरीके का हमारे लिए बहुत अच्छा ही होगा। जब देश के पीएम जब बात करेंगे बच्चों से और उस चीज को आप सुनेंगे, देखेंगे, तो कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। कॉन्फिडेंस तो थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि पहली बार हमेशा होता रहता है ये सब, तो और वो जैसे बताएंगे हमें कि कैसे हमें परीक्षा से नहीं डरना है और हमें कैसे परीक्षा देनी है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आएगा उस चीज से। पीएम के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? कि वो बच्चों की मन की बातें जानने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करते हैं। बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस था एक बच्ची के लिए कि देश के पीएम जो है बच्चों के लिए सोचते हैं, उनके लिए चर्चा करते हैं, प्लानिंग करते हैं। मेंटल लेवल जो है वो अपने आप को किस तरीके से करना चाहिए, तो ये सारे बच्चों में एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ रहा है। और अभी फिलहाल जो तैयारियां हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इस ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में। और गुलाबी शहर का ये स्कूल है। यहाँ की जो स्टाफ है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल हैं हेमलता जी। मैम, किस तरीके से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम तो सभी शिक्षक शिक्षाविद धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय पीएम महोदय का कि उन्होंने बच्चों की जो मानसिकता, जो स्ट्रेस है, बच्चों की जो साइकोलॉजी बन गई है, एक फियर क्रिएट हो गया है एग्जामिनेशन को लेके, तो बहुत हद तक जो अभी मैंने लास्ट ईयर का भी देखा था, उन्होंने जो तरीका बताया, जो बच्चों को कई तरह के एग्जाम्पल्स उन्होंने क्रिएट किए, वो बहुत अच्छे थे। और इससे हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चों का स्ट्रेस घटेगा, उनका भय जो था ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, वो बहुत सारी चीजें क्लियर होगी और बच्चों को आगे भविष्य की तरफ, वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया जाएगा। कोरोना काल में लास्ट 2 साल की बात करें तो एग्जामिनेशन जो थे ऑनलाइन भी हो रहे थे, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल भी कम था, मार्किंग भी जो थे स्कूलिंग की तरफ से एक्स्ट्रा दी जा रही थी, क्योंकि स्टडी जो थी वो पिछले लास्ट 2 सालों में हुई नहीं थी। लेकिन अब वापस से जब क्लासरूम और स्कूल लगने लगे हैं, वापस से एक बर्डन जो है थोड़ा सा बढ़ा था। उसके बाद एकदम से जब बर्डन बढ़ता है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि मार्किंग कितनी आएगी, लेवल कितना जाएगा, क्लास में हमारा लेवल किस टाइप का होगा। तो इन सब चीजों को लेकर के किस तरीके से देखते हैं?
देखिए एकदम आपने सही कहा भाई, बच्चे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी, उसके अंतर्गत क्या रहेगा, क्या आगामी स्कीम होगी, नंबर स्कीम क्या होगी, एग्जामिनेशन स्कीम क्या होगी एज पर द सीबीएसई बोर्ड। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका वी आर ऑल्सो वेटिंग कि सर्कुलर्स आए सीबीएसई के, हमें जवाब मिले। लेकिन इस तरह का जो कॉन्वर्सेशन है, जो इंटरेक्शन है बच्चों के लिए, बच्चों के बीच में और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, ये अपने आप में अद्भुत है। इट इज एंटायरली अमेजिंग और बच्चे इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे और हर तरीके से ये अच्छा रहेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे और परीक्षा के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से परीक्षा को हैंडल करना है, किस तरीके से बच्चों को आगामी जितनी भी उनके लाइफ की कैरियर की जो परीक्षाएं हैं उनको किस तरीके से इजी गोइंग लेना है, तो उसको लेकर के बच्चे भी तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद जब देश को संबोधित करेंगे, बच्चों को बताएंगे, तो ये समझ में आएगा कि बच्चों का लेवल जो है, मेंटल लेवल कितना हाई होता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रेस जो है परीक्षा को लेकर के लगातार होता है। और स्कूली बच्चों में जब पिछले 2 साल की जो कंडीशन थी कोरोना काल को लेकर के, उसके बाद अब क्लासरूम और क्लासरूम के बाद स्कूलिंग में जब प्रैक्टिकली जब वो परीक्षा में जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने आएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं उस चैलेंज को कम करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।